क्या आप लोगों ने मुझे गोद लिया है? झूठ के पाव नहीं होते हैं माया, ये बातें खुद चलकर बाहर नहीं गई है। जरूर किसी ने ये बात कही है। शांता बहुत परेशान थी। मैंने कुछ नहीं कहा दीदी, माया घबराती हुई बोली। पर मैंने तो तुझे कुछ कहा ही नहीं। शांता चुपचाप कमरे से चली गई। उसे माया की बात कुछ अजीब लगी। मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? कही उसी ने तो? शांता बहुत परेशान थी। कल तक जो बात घर में किसी को नहीं मालूम थी, आज वह बात मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया था। गर्व। शांता और विवेक का गोद लिया बेटा, जिसकी जानकारी गर्व को भी नहीं दी गई थी कि बच्चा है, शायद समझ न पाए। आज वह बात गर्व को पता चल गई थी, पर कैसे पता चली ये कोई नहीं जान रहा था। गर्व पर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे धोखा दे दिया हो, क्योंकि ये बात उसे बाहर से पता चली और खुद गर्व ने ये सवाल शांता के सामने ला दिया था। माँ, क्या आपने मुझे गोद लिया है? इस सवाल ने सभी के होश गुम कर दिए थे। शांता और विवेक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वही देवरानी माया सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मानो उसका सपना सच हो गया हो। गर्व अपने कमरे में बैठा रोए जा रहा था। विवेक ने गर्व को अपनी गोद में लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। शांता, हमारे बेटे के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाकर ले आओ। अभी लाई। शांता उन बातों के बारे में सोचना छोड़ बेटे को मनाने में लग गई। पर पापा, मैं तो आप लोगों का बेटा हूँ ही नहीं, सभी ये कह रहे। मुझे बगल वाले आंटी ने बताया। आप भी तो मुझे बता सकते थे, मुझे बुरा नहीं लगा, पर उन्होंने कहा तो शायद आप मुझे अपना नहीं मानते। ऐसे नहीं कहते बेटा। शांता अपने आंचल से गर्व के आंसू पोंछने लगी। तू तो हमारी जान है, और ये बात हम तुझे बताने वाले थे जब तू और बड़ा हो जाता, जिससे तू इन बातों की गहराई समझ सकता। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू हमेशा हमारा बेटा रहेगा। खीर खा। शांता प्यार से गर्व को खीर खिलाने लगी। वह समझ गई थी कि ये सब किसकी चाल है। माया, गर्व बता रहा था कि बगल वाली आंटी ने उसे ये बात बताई है और उन्हें तुमने बताई। क्या ये सच है? नहीं दीदी, मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैंने किसी को नहीं बताया। पता नहीं क्यों मेरा नाम आ रहा है। चल पूछते हैं उससे, ऐसे कैसे तेरा नाम ले रही। शांता माया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। पता नहीं लोग क्या समझते हैं, खुद को गलती खुद करेंगे और नाम किसी और पर लगा देंगे। आज इसने कहा, कल कोई और तेरा नाम लेगा, परसों कोई और, जबकि तूने तो किसी को बताया ही नहीं। मैंने तो केवल अपनी माँ से कहा था, शायद उन्होंने सुन लिया हो। अचानक माया के मुंह से ये बात निकल गई। शांता उसी पल रुक गई और माया का सिर शर्म से नीचे झुक गया। इसलिए कहते हैं, माया की झूठ के पाव नहीं होते। तेरा फैसला तो अब परिवार के लोग ही करेंगे। माया जहाँ खड़ी थी वही खड़ी रह गई। शांता ने फैसला सुना दिया था, बस सजा मिलने का इंतजार था। दोस्तों, झूठ एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।